प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज का दिन दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। और बहुत दिनों के बाद मैं आपके सम्मुख आया हूँ, क्योंकि मैं आपको सभी को पता है कि मैं सिलीगुड़ी गया हुआ था। तो वहाँ पर ऐसा समय था कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया। सुबह सुबह ही निकल जाना पड़ता था वहाँ पर, और हम शाम को वापस आते थे, तो समय नहीं मिला वीडियो बनाने का। और वहाँ पर सिस्टम भी नहीं था मेरा कि मैं ढंग से वीडियो बना सकता। मैं नहीं चाहता कि ऐसे ही ऊट पटांग वीडियो बनाकर आपको जल्दबाजी में भेजूं। तो मैंने सब्र किया थोड़ा सा। आज मैं दिल्ली वापस आ गया हूँ। कल हम दिल्ली वापस आ गए थे। तो आज से मैं आपको रेगुलर वीडियो डालूंगा, रेगुलर परमेश्वर का वचन आप तक पहुँचाऊँगा। ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। मैं आपके दुआओं के साथ, आपके आशीर्वाद के साथ गया, वहाँ से वापस आया। परमेश्वर ने सुरक्षित रखा और मुझे वहाँ पर बहुत ऐसे इस्तेमाल किया। इसके लिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो और नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यीशु मसीह ने किस पेड़ को श्राप दिया था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। बहुत आसान सवाल है, आप सभी को इसका जवाब ज़रूर मालूम होगा। तो कमेंट्स में लिखिए कि वो कौन सा पेड़ है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने श्राप दिया। आज का जो संदेश है वो परमेश्वर की खोज के विषय में है, परमेश्वर की तलाश। अब हम जब जाते हैं कहीं पर, जैसे कि मैं अभी गया था सिलीगुड़ी, तो वहाँ देखा कि लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। बहुत हाय तौबा पूरे संसार में मची हुई है, लेकिन कुछ लोग हैं जो परमेश्वर की तलाश में हैं। तो कैसे हमको परमेश्वर मिलेगा, कैसे हम परमेश्वर की तलाश में रहें? क्योंकि अगर हम परमेश्वर की तलाश में, तो सीधी रीति से कहा जा सकता है कि हम शांति की तलाश में हैं। एक गाना हम गाते हैं कि कब से तलाश में रहा, मिल जाए शांति मुझे, दुनिया जो दे सकी ना मुझे, यीशु में मिल गई मुझे। दुनिया जो दे सकी ना मुझे, यीशु में मिल गई मुझे। हर मर्ज की दवा मसीह, और क्या चाहिए, यीशु को पा लिया मुझे, और क्या चाहिए। तो यीशु मसीह को पाने के लिए, उसकी खोज करने के लिए, उसकी तलाश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आज 3 बातें मैं आज आपके सामने रखूंगा। उन तीनों बातों में हम किस अद्भुत रीति से और कितनी आसानी से प्रभु यीशु मसीह को पा सकते हैं। लेकिन अगर हम वचन में जाएं, तो वचन में लिखा है फिलिपियों 2 अध्याय इसके 21 पद में कि सब अपनी स्वार्थ की खोज में लगे हैं, सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे हैं, ना कि यीशु मसीह की। आजकल यूट्यूब में बहुत कुछ चल रहा है, और सुनकर बड़ा दुख भी होता है। मतलब मसीही लोग आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे को बड़ा बुरा भला कह रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, बहस हो रही है, अपने आप को बड़ा दिखाया जा रहा है, बड़े बड़े लोगों को तुच्छ बनाया जा रहा है, और भी बहुत सारी बातें हो रही हैं जो हमें विचलित कर देती है। जो सच्चे मसीही हैं वो इन बातों से विचलित होते हैं, क्योंकि ये काम शैतान का है। शैतान अपने परमेश्वर के लोगों को यूज़ करता है उनके खिलाफ ही। तो बहुत ही सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है। दुनिया में कुछ भी होता रहे, दुनिया कुछ भी करे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हमें सच को फैलाने की ज़िद अपने अंदर रखनी चाहिए। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि मुझे तो ज़िद है सच को फैलाने की, क्योंकि सच क्या है? वो है प्रभु यीशु मसीह। तो सच की तलाश में, शांति की तलाश में, आनंद की तलाश में अगर हम हैं, तो हमें 3 काम करने पड़ेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 55 अध्याय और उसका 6 पद पढ़ेंगे कि वहाँ पर क्या लिखा है। यह लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। प्रेज द लॉर्ड। यह लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। हमें परमेश्वर की खोज में लगे रहना है।
हम इन व्यर्थ की बातों से दूर रहें जो आजकल यूट्यूब पर चल रही हैं। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है आजकल, आप देखिए वीडियो, थोड़ा सा दिमाग भी आपका हिल जाएगा ये बातें देखकर सुनकर। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ऐसी बातों को थंबनेल बना रहे हैं और ऐसी बातों को कर रहे हैं जिससे कि उनके व्यूज़ बढ़े, उनके सब्सक्राइबर बढ़े और उनका नाम हो। तो ऐसे तो हम कामयाब नहीं हो सकते, परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, लिखा है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो। हमें सिर्फ परमेश्वर की खोज में लगना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7 अध्याय के 7 पद में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो क्या खोजना है हमने कुछ सांसारिक चीज़ों को नहीं खोजना, हमने गड़े हुए धन को नहीं खोजना, हमने अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को नहीं खोजना, हमने किसी के अंदर बुराई को नहीं खोजना, हमें किसी के अंदर ऐसी बातों को नहीं खोजना कि हम उसके अगेंस्ट खड़े होकर कुछ भी करें। हमें सांसारिक चीज़ों को नहीं खोजना, हमें शैतानी चीज़ों को नहीं खोजना, हमें अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए वस्तुओं को नहीं खोजना। लिखा है मत्ती 7 अध्याय के 7 पद में कि ढूंढोगे तो पाओगे। क्या ढूंढना है हमको और क्या पाना है? हमें परमेश्वर को ढूंढना है, क्योंकि यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 55 अध्याय और उसके 6 पद को मैंने अभी पढ़ा है। यहाँ पर लिखा है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वह निकट है उसको पुकारो। जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में हम लगे रहें, हमें परमेश्वर की खोज में लगे रहना। क्योंकि जब हम परमेश्वर को खोज लेंगे हमें क्या मिलेगा? हमें शांति मिलेगी, हमें आनंद मिलेगा, हमें प्रेम मिलेगा, हमें धीरज मिलेगा, हमें कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम मिलेगा और हमें आनंद मिलेगा। किसके पास है ये सब कुछ परमेश्वर के पास है। हम वचन में पढ़ते हैं नीति वचन 3 अध्याय के 16 पद में। आइए देखें क्या लिखा है नीति वचन 3 अध्याय और उसका 16 पद। यह इस प्रकार से लिखा है कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है। दीर्घायु का मतलब लंबा जीवन या कह सकते हैं अनंत जीवन। लिखा उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। धन और महिमा कौन नहीं चाहता? दीर्घायु कौन नहीं चाहता? तो ये तो परमेश्वर के हाथ में है। तो इसे पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, उसके हाथों में जाना पड़ेगा, उसकी खोज में लगे रहना पड़ेगा, ताकि हम दीर्घायु पाएं, हम धन, महिमा, जीवन पाएं और परमेश्वर की उन सारी आशीषों को पाएं जो वो हमें देना चाहता है। तो वचन कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। मैं 3 बातें आज आपको बताने जा रहा हूं कि जब हम ये 3 काम करेंगे, परमेश्वर को हमें खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर खुद ब खुद हमें मिल जाएगा। आइए देखेंगे भजन संहिता 22 अध्याय और उसका 3 पद। यहां पर लिखा है कि परंतु हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। इज़राइल की स्तुति यानी कि परमेश्वर के लोग जब स्तुति करते हैं, जब आराधना करते हैं, जब परमेश्वर के लोग भवन में कहीं पर भी परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तब क्या होता है? एक अनदेखा, एक अदृश्य सिंहासन स्थापित होता है और वहां पर परमेश्वर विराजमान हो जाता है। हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें क्या करना है? मन लगाकर, आत्मा और सच्चाई से हमें क्या करना है? परमेश्वर की स्तुति करनी है। लिखा है परंतु हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। स्तुति का सिंहासन कब बनता है? जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब हम उसकी बड़ाई करते हैं, तब एक अदृश्य जो है सिंहासन स्थापित होता है और परमेश्वर उस पर आकर विराजमान होता है। लिखा है कि हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। वो पहला काम हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है, ताकि वो खुद ब खुद हमें ढूंढता हुआ उस सिंहासन पर विराजमान हो जाए और हमारी स्तुति का आनंद ले। प्रेज द लॉर्ड। ये पहला काम। दूसरा काम हमको करना है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय
और उसका 23 पद जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहां लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढ रहा है। ढूंढता, ऐसे भजन करने वालों को ढूंढता है। यानी कि जब हम आराधना, परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, तब परमेश्वर खुद हमें ढूंढता हुआ वहाँ पर आ जाएगा। हमें कहीं उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें पहाड़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें अज्ञातवास में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें कमरा बंद करके बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें जंगलों में भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें लोगों से कट कर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हट जाओ, मैं परमेश्वर की तलाश में हूँ, मेरे पास मत आना। ऐसे हमें नहीं करना पड़ेगा। हमें करना क्या है? आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का भजन करना है, परमेश्वर की आराधना स्तुति करनी है, ताकि परमेश्वर हमें ढूंढता हुआ आए और उस स्तुति के सिंहासन पर विराजमान हो जाए, जो हमारी आत्मिक स्तुति से बनता है। ये दूसरी बात मैंने आपको बताई है। पहली बात मैंने आपको बताई, जब हम स्तुति करते हैं तो एक इंडिविजुअल जो है, एक अदृश्य जो है सिंहासन स्थापित होता है और वहां पर परमेश्वर आकर विराजमान होता है। दूसरी बात, जब हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर वहां पर उपस्थित हो जाता है। तीसरी और आखिरी बात देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार देखते हैं जब हम, और उसका 18 अध्याय, और जब हम पढ़ते हैं उसकी 20 आयत, तो देखिए यहां पर क्या लिखा है। लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। जहां 2 या 3 प्रभु यीशु मसीह के नाम पर इकट्ठे होते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह उपस्थित हो जाते हैं। और अगर वो उपस्थित हो गए हैं तो हमें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम उसके डरवैये बनकर उसकी खोज में लगे हुए हैं। वचन कहता है कि उसके डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, उसके खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम 2 या 3 लोग प्रार्थना में जब बैठते हैं, प्रभु यीशु मसीह वहां पर उपस्थित हो जाता है। लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जब हम इकट्ठे होते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस समय हमारे बीच में उपस्थित होता है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका जवाब हाँ और आमीन में देता है, और हमारे जीवन में आश्चर्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, और हम एक ऐसी अद्भुत शक्ति पा जाते हैं जो प्रभु हमको उसी समय देता है। तो अगर हम परमेश्वर की खोज करना चाहते हैं तो हमें 3 बातों पर ध्यान करना होगा। हमें आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करनी होगी, परमेश्वर की स्तुति करनी होगी, और उससे निरंतर प्रार्थना करते रहना होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम पर 2 या 3 जहाँ इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो ये तरीका है परमेश्वर को खोजने का। वचन कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है उसे पुकारो। तो हमें क्या करना है? उसकी खोज में लगे हैं तो हमें इन 3 बातों पर ध्यान करना होगा। हमें आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, स्तुति करनी है, ताकि हमें दर दर भटकने की जरूरत ना पड़े। परमेश्वर खुद हमारे बीच में आ जाए, हमारी आराधना स्तुति की जो सुगंध है उसको मिले, और उसे सूंघता हुआ परमेश्वर हमारे पास आ जाए, हमारे साथ संगति करे, हमारे साथ गाए और हमसे बातचीत करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को खोजने का इससे अच्छा तरीका हमें और कोई नहीं बता सकता। बाइबल ने बताया है 3 तरीके परमेश्वर को तलाश करने के लिए। संसार में हम भागते फिरते हैं, बहुत चीज़ों की तलाश कर रहे हैं लेकिन नहीं मिलती। अगर हम परमेश्वर को तलाश कर लें तो बाकी चीज़ें हमें ऐसे ही मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6 अध्याय के 33 वचन में, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। धर्म और राज्य हमें तभी मिलेगा जब हम परमेश्वर की खोज में रहेंगे, तब हम धर्मी भी कहलाएंगे और उसके राज्य के अधिकारी भी होने के लायक बन जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड।
ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यीशु मसीह ने किस पेड़ को श्राप दिया था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इनके लिए बता दूं कि मत्ती रचित सुसमाचार से मैंने ये सवाल लिया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर की खोज में लग जाइए, क्योंकि वो हम में से किसी से भी दूर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।